सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी की एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है फियरलेसनेस। फियरलेसनेस का मतलब होता है निडरता। अब निडरता को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो एक ऐसा इंसान जिसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, जो किसी भी चीज से भयभीत नहीं होता, ऐसे इंसान को बोला जाता है एक परफेक्टली फ्री पर्सन। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर की समरी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो चैप्टर की शुरुआत में ही महात्मा गांधी कहते हैं कि जिन भी लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी होगी उनको पता होगा कि श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय में कुछ डिवाइन एट्रीब्यूट्स की बात की गई है। अब डिवाइन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? इसका मतलब होता है देवीय गुण, यानी कि किसी भी इंसान को एक आइडियल मैन बनने के लिए जितने भी गुण चाहिए होते हैं, जितनी भी क्वालिटीज चाहिए होती हैं, उन सभी को बोलते हैं डिवाइन एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे महात्मा गांधी कहते हैं कि गीता के 16वें अध्याय में बहुत सारे गुणों के बारे में लिखा गया है, लेकिन सबसे पहला स्थान है फियरलेसनेस का, यानी कि निडरता का। अब निडरता को पहला स्थान क्यों दिया गया सारे गुणों में? इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये कि उस टाइम पे जब श्रीमद् भागवत गीता लिखी होगी उस टाइम पे कोई ऐसा रूल रहा होगा कि निडरता को पहला स्थान दे दो, या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि पूरे प्राइड के साथ में, पूरे गर्व के साथ में श्रीमद् भागवत गीता में इसको निडरता को पहला स्थान दिया गया हो, क्योंकि सबने सोचा हो कि निडरता क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ गुण है, सभी गुणों में ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए जो है उसे पहला स्थान मिल गया हो। तो महात्मा गांधी कहते हैं चाहे रीजन कोई भी रहा हो, लेकिन अगर मेरी माने तो मुझे लगता है कि निडरता क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई इंसान निडर है तो बाकी के गुण उसमें अपने आप आ जाते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान निडर है तो वो हमेशा सत्य बोलेगा। अब ऐसा क्यों जरूरी है भाई? तो देखो, झूठ कौन बोलता है? जो डरता है। जैसे ऐसा लगता है कि अगर किसी को सच का पता चल गया तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, तो वो क्या करता है, अपने उस करतूत को छुपाने के लिए झूठ बोलता है। तो यहाँ पर अगर कोई इंसान डरता ही नहीं है तो वो क्यों झूठ बोलेगा? वो हमेशा सत्य बोलेगा। जो निडर व्यक्ति होता है वो अहिंसा का भी पालन करता है। अहिंसा का मतलब है जो लड़ाई झगड़ा नहीं करता। अब आप कहोगे कि ये क्या बात हुई भाई, अगर कोई इंसान निडर है तो वो तो लड़ाई झगड़ा करेगा ना, आप उल्टा क्यों बोल रहे हो दीदी? तो ऐसा नहीं है भाई, अगर कोई इंसान निडर है तो वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो अहिंसा का पालन करेगा। क्यों करेगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, हिंसा करने वाला व्यक्ति ना हमेशा डरपोक होता है। अगर कोई इंसान आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है ना तो वो डरपोक है। क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहा है वो आपके साथ में? ताकि कहीं आप उसे ना मार दो, कहीं आप उससे साथ कुछ कर ना दो, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए आपके साथ लड़ाई करता है। यानी कि उसे डर है कि आप उसे कुछ कर दोगे, इसीलिए वो आपके ऊपर हमला कर रहा है। तो यहाँ पर डरा हुआ कौन है? वो व्यक्ति जो कि आपके साथ लड़ाई कर रहा है, जो कि आपके साथ हिंसा कर रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी निडर व्यक्ति होता है वो अहिंसा के मार्ग पे चलता है, ना कि हिंसा के मार्ग पे। तीसरा, जो भी निडर व्यक्ति होता है वो अपरिग्रह नहीं करता। तो अपरिग्रह का मतलब है किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का संग्रह करना। अब ज्यादा हिंदी हो गया, मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। तो देखो, जैसे कि हम बैंक में एफडी कराते हैं, पैसे जमा करवाते हैं बैंक में। क्यों कराते हैं? ताकि हमारे फ्यूचर में अगर हमें कहीं जरूरत पड़ जाए तो हम वो निकाल करके यूज कर लें। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अपरिग्रह करना। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे को जोड़ रहे हैं ताकि क्या हो, फ्यूचर में काम आए। तो हमें डर है कि फ्यूचर में कहीं हमारे साथ कुछ हो जाए, भाई हमारी टांग वांग टूट जाए, तो हमें पैसा काम आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पैसे का संग्रह कर रहे हैं। तो अगर कोई निडर व्यक्ति है, उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, तो वो क्या करेगा, वो पैसे ही नहीं बचाएगा। वो क्यों बचाएगा पैसे? उसे पता है कि भाई कोई नहीं, फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा। तो वो डर ही नहीं रहा किसी चीज से, ना फ्यूचर में एक्सीडेंट होने से डर रहा है, ना फ्यूचर में मौत होने से डर रहा है, तो वो क्यों संग्रह करेगा? अब यहाँ पे सिर्फ पैसों की बात नहीं हो रही कि भाई कोई पैसे इकट्ठा कर रहा है तो वही अपरिग्रह है, ऐसा नहीं है। अगर कोई इंसान खाने पीने की चीजें इकट्ठा कर रहा है, जैसे कि हमने कोई चीज रख ली कि भाई कल खाएंगे, कोई परसों खाएंगे, या फिर हम कोई सामान हमें पसंद आया तो 3-4 जोड़ी हमने ले लिए कपड़े, हम कह रहे हैं कि बाद में फ्यूचर में हम पहनेंगे, तो ये चीजें क्या होती हैं, ये होती हैं अपरिग्रह, यानी कि हम फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं। तो यहाँ पर महात्मा गांधी सिर्फ यही कहते हैं कि जो एक नीडर व्यक्ति होता है, जो एक फियरलेसनेस व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, वो किसी भी चीज को जोड़ करके नहीं रखता अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि उसे पता है कि अगर फ्यूचर में पैसा हुआ तो हम खरीद लेंगे, और अगर नहीं हुआ तो कोई जुगाड़ लगा लेंगे, कमा लेंगे पैसा। उसे कोई टेंशन नहीं है इन सब चीजों की। उसे क्या बोलते हैं, कि नीडर व्यक्ति बोलते हैं। तो नीडर व्यक्ति हमेशा अपरिग्रह नहीं करता। अब आगे वो बात करते हैं प्रेम की। तो यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं कि कोई भी इंसान जो नीडर है वो हमेशा प्रेम करता है। अगर कोई इंसान नीडर ही नहीं है, उसे डर लगता है, तो भाई काहे का प्रेम करेगा वो? और अगर प्रेम कर भी लेगा, प्यार कर भी लेगा, तो आगे लंबे समय तक वो नहीं चला पाएगा। तो जो इंसान
बिल्कुल निडर होता है वही प्रेम करता है। और आपने गाना भी सुना होगा कि प्यार किया तो डरना क्या, और अगर नहीं सुना तो भाई पहले लेक्चर देख लो, बाद में सुन लेना। तो यहाँ पर कहने का मतलब इतना सा है कि एक निडर व्यक्ति के अंदर सारे ही गुण होते हैं। फिर आगे महात्मा गांधी कहते हैं कि प्रीतम ने भी कहा है, यानी कि श्री कृष्ण ने भी कहा है कि एक निडर व्यक्ति ही भगवान को पा सकता है। अब आप कहोगे कि भाई ये क्या बात हुई, एक निडर व्यक्ति भगवान को पा सकता है, बाकी क्यों नहीं पा सकते? तो यहाँ पर भगवान को वो इसलिए पा सकते हैं क्योंकि भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता होता है ना, वो इतना आसान नहीं होता। भगवान तक पहुंचने के लिए हमें कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो निडर है वही इन कठिनाइयों को पार करके भगवान तक पहुंच सकता है। तो इसलिए कहा है श्री कृष्ण ने कि एक निडर व्यक्ति ही भगवान को पा सकता है। और हमेशा याद रखना कि भगवान को पाना ना कायरों की बस की बात नहीं है। एक ऐसा इंसान जो हर एक छोटी छोटी चीज से डरता है वो भगवान को नहीं पा सकता। फिर आगे महात्मा गांधी कहते हैं कि बहादुर वो व्यक्ति होता है जो किसी चीज से ना डरता हो, उसी को हम बहादुर बोलते हैं। यानी कि एक निडर व्यक्ति क्या होता है, बहादुर होता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास में कोई हथियार नहीं है वो बहादुर है। अगर आपके सामने कोई इंसान जा रहा है जो गन्स लेकर के घूम रहा है और आप सोचो कि भाई ये तो कितना ब्रेव है, कितना बहादुर है, तो ये बहादुरी नहीं होती है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने आसपास हथियार रखे हुए हैं वो बहादुर नहीं है, वो दुनिया का सबसे डरपोक इंसान है। क्योंकि वो डर रहा है कि कोई उस पर हमला ना कर दे, कोई उसे मार ना दे, इस चीज से वो डरता है, इसलिए उसके पास में हथियार है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो निहत्था है, जिसके पास कोई हथियार नहीं है, वो क्या है, एक निडर व्यक्ति है, एक बहादुर व्यक्ति है। फिर महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें मौत का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें मौत का डर है तो जो मौत का डर होता है ना, वो किसी भी इंसान को निडर बनने से रोकता है। अब कई बार क्या होता है कि कोई इंसान ऐसा होता है कि वो अपनी मौत से नहीं डरता, लेकिन उसे डर लगता है कि कोई अपना उससे दूर ना चला जाए। अगर कोई अपना उससे दूर चला गया, किसी अपने की उसकी डेथ हो गई, तो वो क्या करेगा लाइफ में, वो क्या करेगा आगे, ऐसा कईयों को डर होता है। तो ऐसे इंसानों को महात्मा गांधी कहते हैं कि आपको ना तो अपनी मौत का डर होना चाहिए, ना किसी और की मौत का डर होना चाहिए। आपके दिमाग में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि जो आया है उसे जाना है। भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है, जब हमारा काम खत्म हो जाएगा भगवान अपने आप हमें वापस बुला लेंगे। तो ये चीज अगर आपके दिमाग में है तो आप किसी की भी मौत से नहीं डरोगे, और जब आप मौत से डरना बंद कर दोगे उस दिन आप निडर हो जाओगे। अब कई बार क्या होता है, लोग अपने आसपास की चीजों से बहुत लगाव करते हैं, कि उनको पैसों से बहुत लगाव होता है, भाई पैसा तो होना ही चाहिए। कई लोग जो होते हैं वो आसपास जो भी चीजें, जैसे कि उनकी कोई फेवरेट चीज होती है, अगर वो कहीं खो जाए तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि पागल हो जाता है कोई इंसान, ऐसे उसको ढूंढेंगे पागलों की तरह कि कहाँ गई कहाँ गई। तो यहाँ पर जो हमारे महात्मा गांधी है वो यही कहते हैं कि किसी भी चीज से लगाव नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई चीज है भी सही, चाहे वो कितनी भी महंगी है, चाहे कितने भी इमोशंस आपके उसके साथ जुड़े हुए हैं, हमेशा ये समझो कि वो चीज आपने किसी से ली है और कुछ समय बाद में आपको उसे लौटानी है। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज रहेगी, अगर आपके दिमाग में त्याग की भावना रहेगी, तो आप एक निडर व्यक्ति बनोगे। अब त्याग का नाम सुनते ही कई लोग सोचते हैं कि भाई त्याग का मतलब है सब कुछ दुनियादारी छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाओ, जंगल में चले जाओ। तो त्याग का सही मतलब अभी तक आपने समझा ही नहीं है। त्याग का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन पर हमारा अधिकार नहीं है, उन पर हमारा हक नहीं है, हम उनके मालिक नहीं है। उनका मालिक तो भगवान है, हम तो बस भगवान का जो दिया हुआ है उसको यूज कर रहे हैं, और जब भगवान का मन करेगा तब वो हमसे ले लेंगे। और भगवान जब उन चीजों को हमसे ले लेंगे तो उनके जाने का दुख हमें नहीं होगा। इसी चीज को बोलते हैं त्याग। त्याग का मतलब ये नहीं कि भाई आप बेड पे नहीं सो, जमीन पे सो जाओ, या फिर आप मिट्टी में सो जाओ, या फिर आप कपड़े पहनना बंद कर दो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना बंद कर दो, या फिर आप जो है पैसे इकट्ठा करने बंद कर दो। ये मतलब नहीं है त्याग का। त्याग का मतलब ये है कि अगर एक सीमित टाइम के बाद में वो चीज आपसे दूर चली जाए तो आप जो है उसके खोने की वजह से दुखी ना हो, इसी को बोलते हैं त्याग। तो यहाँ पर जो महात्मा गांधी है वो यही कहते हैं कि हमें हमेशा जो है त्याग की भावना रखनी चाहिए। और इसी के साथ में वो इस चैप्टर को एंड करते हैं। होप सो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो जाइए फटाफट से मेरे चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको किसी और स्टोरी का, किसी पोएम का एक्सप्लेनेशन मेरी आवाज में सुनना है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में उसका नाम भी कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर जरूर से वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।